हेलो जी। जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, लॉ ऑफ अजम्पशन की मैं बात कर रही हूँ। नेविल गोडार्ड की टीचिंग मैं आपके साथ शुरू कर चुकी हूँ। एक वीडियो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आप लॉ ऑफ अजम्पशन से कैसे अपनी किसी भी विश को, किसी भी इम्पॉसिबल विश को पूरी कर सकते हैं, यही मैं इस सीरीज में बताने वाली हूँ। ये अब मेरा सेकंड वीडियो है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको बता देती हूँ, मेरा नाम है शाना वाहिद। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन कोच हूँ और अपने इस चैनल पे अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ, जो कुछ मैंने आज तक मैनिफेस्ट किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से। प्लस मेरे जो स्टूडेंट है उनकी सक्सेस स्टोरी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज का वीडियो मैं बताने वाली हूँ लॉ नेविल गोडार्ड की जो टीचिंग है उसी में से। आज उनका एक कोट है, जैसे जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, या फिर आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैं स्क्रीन पे भी यहाँ लगा दूंगी। तो नेविल सर कहते थे कि एवरीथिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ यू, है ना। योर इनर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ, सॉरी, योर आउटर वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो नेविल गोडार्ड सर कहते हैं कि जो भी आप चीजें बाहर देख रहे हैं ना, वो आपके इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। देखिए, आपने अगर मेरे को शुरू से फॉलो करते हो तो मैंने अपने कई वीडियो में बोला है कि यूनिवर्स इज ए जायंट मिरर। एक यूनिवर्स जो है वो मिरर है। इसमें जो भी हम दिखा रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे भी हम वाइब्रेशन दे रहे हैं, ये उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी लाइफ में वो चीज़ें देता है, यानी उन्हीं चीज़ों को मल्टीपल करके दे देता है। राइट, आपने सुना होगा, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे पीछे की वीडियो में अगर आप देखेंगे तो यही बोलती हूँ मैं कि यूनिवर्स इज ए जायंट मिरर। तो नेविल गोडार्ड सर जो कहते हैं, उनका मतलब, उनकी इस कोट का मतलब भी यही है कि जो चीज़ें हम अपने आउटर वर्ल्ड में देख रहे हैं ना, वो हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। यानी कहीं ना कहीं हमारे कोई सबकॉन्शियस में ऐसे बिलीफ हैं, कोई नेगेटिव पैटर्न है जो हमारे माइंड में बात है, या कोई माइंड में सबकॉन्शियस में कोई ऐसी पुरानी बातें या मेमोरीज, या कोई हमने बिलीफ सिस्टम बना रखे हैं ऐसे, जिसका ही रिजल्ट हमको बाहर मिल रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए मनी का लेती हूँ मैं, है ना। मनी के लिए बहुत सारे हम लोगों के नेगेटिव बिलीफ होते हैं, है ना। जैसे कि हम बचपन से सुनते हुए आते हैं ना कि पैसा कमाना आसान नहीं है, जितनी छतर हो उतने पैसे, उतने पैर पसारने चाहिए, या फिर है ना पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, या जिनके पास बहुत पैसा है उन्होंने 2 नंबर का काम किया, कुछ गलत काम किया है ना। रिच लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो ये क्या है, ये मनी के बारे में एक रॉन्ग बिलीफ है जो हम लोगों ने सुने हैं, सुन 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 के इतनी बार सुना है कि वो एक बिलीफ बन गया है, और वो रॉन्ग बिलीफ है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या होता है, अब इसके रिजल्ट भी हमको ऐसे ही मिलते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर कुछ मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, या आप जो करते हो मतलब मनी से रिलेटेड जो भी इसे आप देख रहे हैं ना, तो बस आप नोटिस कीजिएगा कि आपके सबकॉन्शियस में कुछ ना कुछ ऐसे बिलीफ हैं, रॉन्ग पैटर्न है मनी को लेके, जिनको आपको चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, वो चेंज कैसे करेंगे, आप अपने इनर वर्ल्ड को चेंज करेंगे। ठीक है, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं एक जो सिंपल चीज बताऊंगी, जो नेविल सर ने बोली कि आप अपना जो सेल्फ टॉक है ना उसको चेंज कर दीजिए। सेल्फ टॉक यानी आपको पता है, हम दूसरे लोगों से कम बात करते हैं, लेकिन हम खुद से बहुत ज्यादा बात करते हैं। यानी हमारे मन में दिन में हम किसी से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम अकेले हैं ना, अपने आप मन में हमारी बातें चलती रहती है ना। मेरे पास पैसा नहीं है, जैसे पैसे की अगर रॉन्ग बिलीफ है तो बोलूँ मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, पैसा बहुत मुश्किल से आता है, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मेरे पास ही पैसा नहीं आता है, मेरे पास पैसा क्यों नहीं आता है, लोग तो इतना कमा रहे हैं। तो वो क्या, एक नेगेटिव रिपीटेशन चले जा रही है, वो एक तरह से अफर्मेशन की तरह काम कर रही है। तो आपको अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करना होगा, यानी कि आपने अपना इनर वर्ल्ड को चेंज करा, फिर उसको आउटर वर्ल्ड में अपने आप आपको उसके प्रूफ यूनिवर्स दे देगा। तो आपको अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करना है। जैसे मान लीजिए पैसे की ही रॉन्ग बिलीफ को आपको चेंज करना है, तो आप अपने आप से बोलेंगे कि मनी इज एनर्जी। सबसे पहले तो मनी एनर्जी है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर एक चीज एनर्जी है। मैं एनर्जी हूँ, आप एनर्जी है, इस फोन पे जो वीडियो बना रही हूँ ये एनर्जी है, ये घर एनर्जी है। तो एवरीथिंग इज एनर्जी। ठीक है, तो मनी इज ऑल्सो इज एनर्जी, एंड मनी इज अलाइव एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बोलिए। और दूसरी बात आप बोलिए कि जैसे लोग ना मनी को पाना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, बहुत सारी अच्छी अबंडेंट चीज़ों को, लग्जरियस लाइफ को जीना चाहते हैं, उन चीज़ों को लाना चाहते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, पैसा ऐसा है, पैसा वैसा है। तो अब सबसे पहले तो आप बोलिए आई लव मनी, आई रिस्पेक्ट मनी। ठीक है, आपका जो ना जो बिलीफ में रोंग सुना है ना, आपने उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, तो अगर आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, तो फिर आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं आ सकती। आपको सिंपल सा एक उदाहरण दूंगी। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने एक बार पहले भी दिया था। आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप दोनों की दोस्ती है, लेकिन आपको पता चलता है कि आपका जो दोस्त है, जिसको आप बहुत अच्छा मानते हो, ठीक है, वो आपको आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करता है। ठीक है, आपको अच्छा नहीं बोलता, आपकी क्रिटिसाइज करता है, या कुछ भी आपके बारे में नेगेटिव बोलता है, और आपको पता चलता है। ठीक है, तो क्या आप उसके पास जाना पसंद करोगे, या उसके घर जाना
पसंद करोगे? नहीं पसंद करोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके बारे में बैड वर्ड बोल रहा है, आपके लिए उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, आपके लिए उसकी जो माइंडसेट है वो अच्छा नहीं है, उनकी जो थॉट पैटर्न है वो अच्छे नहीं है, तो आप वहाँ नहीं जाओगे। उसी तरह से मनी है, सब लोग ना मनी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए रॉन्ग बिलीफ रखते हैं। तो मैंने मनी का सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, चाहे सक्सेस चाहते हैं, अच्छे रिलेशन चाहते हैं, अपनी अच्छी लाइफ चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को अंदर से चेंज करना पड़ेगा। अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज कर लीजिए, अपनी सेल्फ टॉक को चेंज कीजिए और अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू कीजिए। विजुअलाइज जब आप करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो आइज क्लोज करके, तो आप अपनी उस लाइफ को इमेजिन कीजिए और यूनिवर्स को बोलिए, यूनिवर्स आई एम ओपन। और जो चीज़ें भी आपको पसंद है ना, उसको बोलना शुरू कीजिए, भले वो आपके पास अभी ना हो, लेकिन आप उनको बोलना शुरू कीजिए। यूनिवर्स को बोलिए, यूनिवर्स आई लव दिस, यूनिवर्स आई लव दिस, है ना। तो यूनिवर्स क्या बोलता है, देखो हम कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक बार हमारे जो जुबान पे सरस्वती बैठती है ना, हम इंडियन लोग बोलते हैं, ठीक है। तो और ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बोलते हैं कि एक जीनी है जो हमेशा आपकी हर एक चीज़ के लिए बोलता है जी हुक्म, है ना। जीनी है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो हर चीज़ के लिए बोलता है ठीक है, यस इट इज़। और ब्रह्मांड भी हमेशा यस ही बोलता है। तो अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पास तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो यूनिवर्स कहते हैं हाँ ऐसा ही है, वो बोलेंगे यस ऐसा ही है। और वो ऐसा ही है सिर्फ बोलेंगे नहीं, वो ऐसे प्रूफ दे देंगे। यानी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन, ऐसे लोग आएंगे जो ये प्रूफ कर देंगे कि हाँ आपकी लाइफ अच्छी नहीं है और आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। तो अब आपको क्या करना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सोचना है, अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करना है, अपने इनर वर्ल्ड को आपको चेंज करना है, फिर आपके आउटर वर्ल्ड में वो रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत आपको कॉन्शियसली करनी पड़ेगी, कुछ अच्छी पॉजिटिव अफर्मेशन, अपनी जो विश है, अपनी जो आप भी जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उनसे रिलेटेड आप कोई 5-10 अफर्मेशन बना लीजिए, ठीक है। उनको अफर्म कीजिए। और जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए आप अच्छा घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, अच्छी गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, जो भी, तो वो चीज़ें जब आपको दिख रही है किसी और के पास, मान लीजिए आपके फ्रेंड ने कोई अच्छा घर, ड्रीम हाउस खरीद लिया, अपना ड्रीम होम खरीद लिया, है ना, तो खुश हो। ये सबसे पहले तो खुश होना। लोग यहाँ समझते नहीं है, लोग जेलसी करने लगते हैं, लोग किसी की चीज़ को देख के लेक माइंडसेट होते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं, उनको देख के जलते हैं, तो ये चीज़ करना नहीं है, ठीक है। इससे आप अपनी ही ब्लेसिंग को ब्लॉक कर देते हो। तो आपको क्या करना है, जब आप देख रहे हो, आप अपना ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट कर रहे हो एग्जांपल के लिए, ठीक है, और आपने देखा कि आपके किसी रिश्तेदार ने या आपके किसी दोस्त ने ड्रीम होम खरीद लिया, तो सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कीजिए और यूनिवर्स को बोलिए, यूनिवर्स आई लव दिस, आई लव माई ड्रीम होम। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास भी ड्रीम होम है, आपने जैसे उनको दिया मेरे को भी दो। आई लव दिस, है ना, आई लव दिस कार। अगर किसी ने आपकी जो डिजायर कार है वो किसी और ने परचेज किया, खुश होइए। यूनिवर्स को बोलिए, यूनिवर्स आई लव दिस, मैं भी रेडी हूँ, मेरे को भी ये वाली कार चाहिए और मैं रेडी हूँ, मैं एक्सेप्ट करने के लिए आपकी ब्लेसिंग को, है ना। इस तरीके से आप यूनिवर्स को बताइए, बात कीजिए। जब भी जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं ना, मान लीजिए आप देखिए वैलेंटाइन का टाइम चल रहा है ना, तो अगर आप अच्छा रिलेशन चाहते हैं, अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी शादी को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो जो कपल लोग हैं ना, उनको देखिए जेलस मत कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए और खुश होइए और यूनिवर्स को बोलिए, यस यूनिवर्स, मेरी लाइफ में भी बहुत जल्दी मेरा डिजायर पार्टनर आने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे भी ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए या ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे भी इस लव से ब्लेस करने के लिए, अच्छे रिलेशन से ब्लेस करने के लिए। ऐसे पॉजिटिव बोलना शुरू करो, तब यूनिवर्स को लगेगा यस आप दूसरों को देख के खुश हो रहे हो, यानी आपको ये चीज़ पसंद है तो मैं आपको देता हूँ। देखो यूनिवर्स सिंपल सा है, जिस कहते हैं ना लाइक अट्रैक्ट लाइक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों को आप पसंद करोगे यूनिवर्स आपको वो चीज़ें देगा, है ना। अब भले ही वो चीज़ आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, लेकिन आप कह रहे हो यूनिवर्स आई लाइक दिस, आई लव दिस, तो यूनिवर्स को लगेगा यस आप खुश हो रहे हो दूसरों की वो चीज़ को देख के, इसका मतलब आपको वो चीज़ पसंद है, तो यूनिवर्स आपको देगा। सिंपल सी बात है ना, अगर आप किसी दूसरों की चीज़ को देख के पसंद नहीं कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, कंप्लेन कर रहे हो, तो यूनिवर्स कहेगा ओ इसका मतलब तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ नहीं देता है, ठीक है।